जय हिंद। आज एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन है। 23 मार्च 1931। आज महान बलिदानी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी। दी तो जानी थी 24 मार्च 1931 को, लेकिन अंग्रेज बहुत डर गए थे, क्योंकि महान बलिदानी भगत सिंह ने पूरे युवाओं को, पूरे देश के युवाओं को जागृत कर दिया था, जो जाति धर्म से परे होकर सिर्फ राष्ट्र के बारे में, सिर्फ भारत के बारे में सोच रहे थे। गोरे भगत सिंह से बहुत डर चुके थे। और जब भगत सिंह को फांसी दी जाने वाली थी, उस टाइम पर उनके पिता जब जेल में मिलने आए, तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप इन अंग्रेजों के सामने कभी क्षमा याचना मत करना, कभी इनसे हमारे प्राणों के लिए क्षमा मत मांगना। उसका कारण है कि इस माँ भारती के लिए हम एक बार क्या 1000 बार बलिदान दे सकते हैं। और ये इसको तो हमने बचपन से अपने सपने में देखा था कि हम अपनी माँ भारती के लिए बलिदान होंगे। और पिताजी, इसको हमसे मत छीने, इसलिए आप कभी क्षमा की याचिका भी मत लगाना उनके सामने। तो इस तरह का बलिदान महान बलिदानी भगत सिंह का, राजगुरु सुखदेव, और जिस तरह से उन्होंने अपनी माँ को खत लिखा और उन्होंने अपनी माँ से कहा कि लाश लेने आप मत आना, कलवीर को भेज देना। कहीं लाश देखकर आप रो पड़ी तो लोग कहेंगे भगत सिंह की माँ रो रही थी। और इनकलाब भी जिंदाबाद बोलना। मतलब कितना दुर्लभ बलिदान है ये। ऐसा बलिदान कहाँ देखने को मिलता है? युगों युगों में ऐसा बलिदान देखने को नहीं मिलता है। और आज हमारे आदर्श क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आज कुछ लोग बोलते हैं कि भगत सिंह को भारत रत्न नहीं दिया गया। तो भारत रत्न की क्या वजूद, क्या है भारत रत्न का? उनको तो इतना बड़ा रत्न मिला है, माँ भारती, भारत माता के लिए बलिदान का इतना बड़ा रत्न मिला है जो किसी को नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। भारत रत्न बहुत छोटा है उसके सामने। तो एक बात है कि उन्होंने अहिंसा के बारे में, क्योंकि भगत सिंह के बारे में एक चीज बहुत स्पष्ट है कि उन्होंने एक बहुत स्पष्ट कहा था कि आप किसी व्यक्ति को मार सकते हैं। गोरों से कहा था कि आप व्यक्ति को मार सकते हैं, लेकिन उसके आदर्शों को, उसके विचारों को नहीं मार सकते हैं। और उन्होंने अहिंसा को भी परिभाषित किया था कि किसी व्यक्ति को के विरुद्ध युद्ध करना अहिंसा या हिंसा हो सकती है, लेकिन अपने हक के लिए लड़ना, अपनी माँ के लिए लड़ना, अपनी माँ भारती के लिए लड़ना, भारत माता के लिए लड़ना किसी भी तरह से कोई हिंसा नहीं है। ये आत्मरक्षा है और ये धर्म भी है। महान बलिदानी भगत सिंह ने एक क्रांतिकारी सभा में, जो आज के परिदृश्य में आप लोग देख रहे हैं कि नेता या किसी भी पार्टी के नेता हो, मंत्री हो, नेता हो, वो आपस में वोट बैंक के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जाति से जाति को लड़ा रहे हैं, धर्म से धर्म को लड़ा रहे हैं, प्रांत से प्रांत को लड़ रहे हैं। मतलब इतना भेदभाव, इतना ज्यादा एक दूसरे में नफरत का माहौल पैदा कर दिया गया है इस राजनीति के द्वारा। अभी तक भगत सिंह का आज से 98 वर्ष, मतलब लगभग 98 साल पहले जो उन्होंने वक्तव्य 1927 में दिया था कि हम सिर्फ आज़ादी नहीं चाहते, हम इनकलाब चाहते हैं, क्योंकि हमें आज़ादी तो मिल जाएगी, अंग्रेज चले जाएंगे, गोरे अंग्रेज चले जाएंगे, लेकिन उनकी जगह काले अंग्रेज आके बैठ जाएंगे। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ेंगे, जाति जाति एक दूसरे से लड़ेंगी, प्रांत प्रांत एक दूसरे से लड़ेंगे। तो भारत कल एक स्वतंत्र मुल्क तो होगा, लेकिन भ्रष्ट और शोषित मुल्क बन के रह जाएगा। क्या अंतर आएगा भारत की आज़ादी में कि गोरे चले गए लेकिन उनकी जगह काले अंग्रेज आकर बैठ गए? तो हम एक ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं जिसमें कोई किसी से ना लड़े, एक आसमान के नीचे सभी सांस लें, और सभी एक सुनहरा भारत बनाना चाहते हैं। इसके बारे में महान बलिदानी के आज जो विचार थे कितने दूरदर्शी थे। लेकिन अब कुछ स्वार्थ की राजनीति द्वारा किस तरीके से हमारे देश में इस प्रकार की नफरत फैलाई गई, और जो वास्तविकता में जिन्होंने बलिदान दिया उनके नामों को इसलिए छुपाया गया कि कहीं जो नेता हैं वो कैसे शासन कर पाएंगे। क्योंकि अगर भगत सिंह के विचारों में युवा चलने लगा तो वो नाचने वालों को अपना आदर्श नहीं मानेगा, नेता मंत्रियों को अपना आदर्श नहीं मानेगा, वो आदर्श मानेगा उन महान क्रांतिकारी बलिदानियों को। इसलिए आज एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, देश को पता भी होना चाहिए, और हमारे जो विधि के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए कि जो महान बलिदानी भगत सिंह ने जो सिद्धांत दिए थे, जो विचार दिए थे, उनको हमारे संविधान में और हमारी आपराधिक विधियों में भी स्थान मिला है। जैसे कि दुरासह, जब असेंबली में बम फोड़ा गया था, तो असेंबली में जब बम फोड़ने के अपराध के जुर्म में जब उनको लाया गया अदालत, तो
तो अदालत में जब महान बलिदानी भगत सिंह ने कहा कि हम मानव जाति की बहुत इज्जत करते हैं और किसी के भी प्राण लेने से पहले हम अपने प्राण देना पसंद करेंगे, किसी निर्दोष के प्राण नहीं ले सकते, इसलिए हमने बम में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलाई जिससे किसी की मृत्यु हो सके या किसी के प्राण में संकट आ सके। हमने सिर्फ धमाका किया है, केवल आवाज़ का धमाका था, बहरों को सुनाने के लिए हमें धमाके की ज़रूरत होती है, इसलिए हमने धमाका किया है। तो आपको बताएं कि एक उन्होंने इस चीज़ को डिफाइन किया कि हमारा मीन्स रिया नहीं था, किसी को मारने का हमारा कोई आशय नहीं था, हमारा सिर्फ आशय क्या था कि हमें केवल सुनानी थी अपनी बात। अब वो इलीगल है, वो ठीक है, आप अलग है, लेकिन मीन्स रिया हमारा किसी भी व्यक्ति को जान से मारने का नहीं था। एक बड़ा सिद्धांत उन्होंने दिया। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि जब भूख हड़ताल पे जब देखा उन्होंने महान बलिदानी भगत सिंह ने कि जो अंग्रेज कैदी हैं उनके लिए पेपर अखबार भी आ रहा है, अच्छा भोजन भी मिल रहा है, सारी चीज़ें, और हम क्रांतिकारी जो भारत के क्रांतिकारी या कैदी होते थे उनको चूहे रेंगते थे खाने में, इस तरीके से बहुत गंदा खाना देते थे अंग्रेज। तो उन्होंने आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि जब तक खाना अच्छा नहीं मिलेगा, सबको समानता का अधिकार, इक्वलिटी, मतलब सब में समानता होना चाहिए, चाहे वो कोई भी कैदी हो। इस तरीके से उन्होंने इस तरह से आर्गुमेंट किए, इतनी इंग्लिश, लॉ, इतना मतलब विधि का इतना ज्ञान इतनी छोटी उम्र में, और सारी चीज़ें, और 116 दिन तक वो भूख हड़ताल पर रहे। तो इस तरीके से, और फिर उसके बाद जब अदालत में प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं तो उनको सुने बिना ही ये मान लिया जाता है कि आप अपराधी हैं। तब महान बलिदानी भगत सिंह बोलते हैं कि नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं हो रहा है। मतलब किसी व्यक्ति को सुने बिना आप कैसे मतलब दंड दे सकते हैं? सुनवाई का युक्त युक्त अवसर तो दिया जाना चाहिए, हमको सुना तो जाना चाहिए। तो इस तरह से जब महान बलिदानी के जो तीन सिद्धांत मिलते हैं, एक तो आपका दुराशय है, असेंबली कांड में है, दूसरा है आपको समानता का अधिकार जो अपने आर्टिकल 14 से 18 तक बताया गया है, वो भी आपको देखेंगे तो उसमें भगत सिंह के विचार या भगत सिंह की सिद्धांत सोच को दर्शित करते हैं कि सबको एक समानता होगी। तीसरी चीज़ है नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस की हमें भी सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। तो विधि के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं तो वो जाने कि हमारे जो महान क्रांतिकारी इतनी छोटी उम्र में भी इतना सारा ज्ञान रखते थे, इतनी इंग्लिश अच्छी रखते थे और अपना अपने विधि का इतना ज्ञान रखते थे। मतलब कितना उनका जीवन मतलब कितना अद्भुत रहा होगा, और इतनी छोटी उम्र में वो बलिदान दिया उन्होंने। प्रणाम करते हैं इन महान बलिदानी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को।